हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल काफी तेज हो चली है। एक और चर्चा है कि ममता के इस कदम से इंडिया गठबंधन को जोरदार झटका लगा, तो वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि ममता की इस घोषणा के पीछे कई कारण हैं, जो ममता की मजबूरी भी हो सकते हैं और ममता की राजनीतिक चाल भी। सबसे पहले बात करते हैं कि ममता के इस कदम से कैसे इंडिया गठबंधन को झटका लग सकता है। दरअसल टीएमसी इंडिया गठबंधन की बड़ी पार्टियों में से एक है। ऐसे में यदि वह गठबंधन से अलग चुनाव लड़ेगी तो इससे गठबंधन को बंगाल में नुकसान हो सकता है, लेकिन ममता ने यह भी कहा है कि वे गठबंधन में बनी रहेंगी। इसके कई मायने निकाले जाने लगे हैं। हो सकता है कि ममता इंडिया की साझा रैलियों में शामिल हों और कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करें, जैसा कि उन्होंने कह ही दिया है कि कांग्रेस 300 सीटों पर चुनाव लड़े और वे कांग्रेस को समर्थन देंगी। या ऐसा हो सकता है कि राज्य की अधिकांश सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी मैदान में ना उतारे, जिससे टीएमसी को फायदा मिल सके। अब दूसरी चर्चा की बात करते हैं। दरअसल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टियों को भी शामिल कराना चाहती है। जैसे उत्तर प्रदेश में सपा ने आरएलडी को शामिल किया, लेकिन ममता लेफ्ट के दखल से नाराज हैं। ममता का साफ कहना है कि जिन पार्टियों के खिलाफ उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, उनके साथ राज्य में गठबंधन उन्हें मंजूर नहीं है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि ममता का बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान उनकी राजनीतिक चाल भी हो सकती है। शायद ममता चाहती हैं कि बंगाल में टीएमसी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का गठबंधन भाजपा को तीसरे स्थान पर धकेल देगा, जिससे बंगाल में भाजपा तीसरे नंबर की पार्टी बन जाएगी। हालांकि इस दलील में ज़्यादा दम नजर नहीं आ रहा। एक चर्चा जो सबसे ज़्यादा आम है वह यही है कि ममता बनर्जी लेफ्ट पार्टियों का दखल नहीं चाहती हैं और साथ ही में वे कांग्रेस को 2 सीटों से ज़्यादा देने के मूड में नहीं हैं और इसी कारण उन्होंने सभी सीटों पर लड़ने की घोषणा कर दी है। ममता ने यह घोषणा हावड़ा में मीडिया से बातचीत करते हुए की। बहरहाल ममता बनर्जी के बयान के बाद कांग्रेस बिल्कुल नरम रुख अपनाए हुए है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंडिया गठबंधन बंगाल में मिलकर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने राहुल गांधी के बयान के आधार पर कहा कि राहुल भी साफ कर चुके हैं कि ममता गठबंधन की मजबूत स्तंभ हैं। वैसे सीट शेयरिंग के मुद्दे के इतर कांग्रेस और टीएमसी के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग दिखती रही है। दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं ने मिलकर भाजपा को हराने का दम भरा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इतना बड़ा गठबंधन है तो सीट शेयरिंग को लेकर ये सब बातें होती रहेंगी। हो सकता है कि ममता की ये कोई चाल हो जिससे वे कांग्रेस को मन मुताबिक सीटें देने के लिए राजी कर दें, क्योंकि ममता साफ कर चुकी हैं कि वे इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और वे बंगाल में भाजपा को हराएंगी। लेकिन बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर सवाल कई हैं, जिसके जवाब आगे आने वाले दिनों में मिलेंगे। खबर क्या?